वेलकम एंड हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल टूरिज्म क्लासेस। और मैं 9th क्लास की सिलेबस से जुड़ी टूरिज्म वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है, 9th क्लास में हैं या टूरिज्म क्लास से रिलेटेड एनी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है टूरिज्म इंटरमीडिएटर्स एंड लिंकेजेस। तो जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में बताता हूँ कि टूरिज्म का मतलब होता क्या है। तो टूरिज्म का मतलब 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम आप कहीं भी अपने कल्चर से छोड़ के कहीं और टाइम बिताते हैं तो हम उसे टूरिज्म कहते हैं। तो ये चीज़ तो आपको मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी यही बताया था। तो आज जानते हैं इंटरमीडिएटर्स एंड लिंकेजेस। इंटरमीडिएट जानने से पहले लिंकेजेस के बारे में जानते हैं। तो लिंकेजेस क्या होते हैं? तो लिंकेजेस का मतलब है लिंक होना, किसी भी चीज़ का कहीं से लिंक होना। जैसे आप देखते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको एक लिंक मिलता है, उस लिंक को क्लिक करके आप किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो वही लिंकेजेस का मतलब भी इसी में आता है टूरिज्म में। वैसा ही कुछ डिफाइन है। तो चलिए आपको अंदर जब मैं डीपली समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये तो बस मैं आपको एक ऊपर ऊपर का कर दे रहा हूँ। तो समझते हैं कि इंटरमीडिएटर क्या होता है। इंटरमीडिएटर जब कोई भी बंदा किसी दो जगह से जुड़ा हो, ठीक है, और आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हो, तो वो आपके लिए एक इंटरमीडिएटर है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक बल्ब होता है, ठीक है। बल्ब किससे कनेक्ट होता है? स्विच से। और स्विच और बल्ब के बीच में एक तार होती है, कॉपर वायर, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है वो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है। किसके थ्रू? बल्ब और स्विच के थ्रू। अब इसी से आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ। आप मान लीजिए स्विच ना हो, आप एक देखो, स्विच का मतलब समझ लो कि आप हो, ठीक है, और बल्ब के मतलब समझ लो एक कंपनी है, ठीक है। अब आपको उस कंपनी से एक प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, मतलब बेचना क्या, खरीदना है। तो जिसके थ्रू आप देखो, अब वहाँ पे कोई हर बहुत सारे टाइप के सेलर्स होंगे। आप जिस भी सेलर के थ्रू जो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर देगा तो आप उसके थ्रू खरीदोगे ना भाई, जाहिर सी बात है। जो आपको कम रेट में देगा, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ देगा तो आप उसी से खरीदोगे। तो जिससे आप खरीद रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्ट, ठीक है, ना ही उसने वो प्रोडक्ट बनाया है और ना ही वो उस कंपनी का मालिक है। तो वो बस उस कंपनी की तरफ से वो जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल कर रहा है, ठीक है। तो जिसने सेल किया, जिसके द्वारा सेल किया गया, वो तो इंटरमीडिएटर हो गया आपके लिए और उस कंपनी के लिए, ठीक है। और जो उसने फ़ोन सेल किया वो कंपनी के लिए वो बंदा, उसका एम्प्लॉय, ठीक है, ना कि एक इंटरमीडिएटर था जो आप तक पहुंचाया उसने। मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में जो भी बंदा आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटर्स, ठीक है। आपने तो ये वर्ड कहीं सुना ही होगा इंटरमीडिएटर्स के बारे में, जो ज़्यादातर चुगलियाँ करते रहते हैं लड़कियों में भी, भाई तो इंटरमीडिएटर रखे, है ना। अगर आपने भी ऐसी लड़कियों को सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, टूरिज़्म के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे रहते हैं। एक मिनट में अपनी PDF फाइल खोल लेता हूँ, वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जो टूरिज़्म बिजनेस है, टूरिज़्म बिजनेस के अंदर जो है एक्साइटिंग, ठीक है, मतलब जो मिलने की चाह है, मतलब घूमने की जो चाह रहती है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है। उसके अंदर बहुत से टूरिज़्म प्लेसेस हैं। ज़्यादातर बंदे वहाँ पे किस लिए जाते हैं? मीटिंग के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस की सेटिस्फेक्शन, टूरिस्ट नीड के लिए जाते हैं, रिगार्ड्स टू एकोमोडेशन के लिए जाते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे जितने भी इनको इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो इसके लिए वहाँ पे जाया करते हैं। भाई फूड के लिए कोई बंदा जाएगा, शेल्टर के लिए जाएगा, ठीक है, पहले शेल्टर के लिए जाते थे लेकिन अब नहीं जाते, सर्विस के लिए जाएगा, वेल मैनेज के लिए जाएगा, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए जाएगा बंदा बाहर,
ना, तो हर चीज़ के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक इंटरमीडिएटर ज़रूरी है, जिसके लिए भाई देखो कोई भी बंदा अपनी फील्ड को छोड़ के दूसरे की फील्ड के जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे भाई टूरिज्म में इंटरेस्ट है, तो मैं टूरिज्म की जानकारी मेरे पास है। अब कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, उसके पास इलेक्ट्रिशियन की जानकारी होगी भाई सारी। वो अब मान लो कि उसके पास रॉकेट साइंस की तो जानकारी होगी नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन है ना, रॉकेट साइंस वाले के पास इलेक्ट्रिशियन की जानकारी होगी, ठीक है। मतलब वैसे ही ओवरऑल उसके पास होगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। आप समझ गए होंगे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए, इंटरमीडिएट जो है सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। अब इसके जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं बिटवीन अ लिंक, ठीक है, लिंक बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड कस्टमर, जैसे मैंने बताया था आपको। और ये रेफर्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, ये रेफर भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, टिपिकली ऐड करते हैं सम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ये मतलब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन को भी ऐड करते हैं, विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू डायरेक्टली ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बिजनेस करते हो आपको पता होगा कि डायरेक्टली जो है, ठीक है, डायरेक्टली पैसे देना किसी को समझदारी नहीं होती है। पहले उसका प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी सोचते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है कितना सेल हो सकता है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं। तो वही है कि इसने जो आपने जो सोचा, उतना सारा किया, उतना टाइम लिया, तो वो टाइम आपके लिए इंटरमीडिएटर हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएटर समझने के लिए यार बहुत बहुत चीज़ें हैं, बस आपको समझना आना चाहिए। अभी तक तो मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। देखिए अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने जनरल स्टोर देखा होगा, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपये दिया, कहा कि जा एक साबुन लेता। तो आप और आपका जनरल स्टोर, ठीक है, के बीच में आप हो, आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, आपने जनरल स्टोर वाले को पैसे दिए, जनरल स्टोर ने आपको साबुन दिया। आप घर हैं, तो आपने बीच में जितना डिस्टेंस गैप किया, ठीक है, आपकी मम्मी को सामान आपको घर पे मिल गया डायरेक्ट, जनरल स्टोर वाले को कहीं जाना नहीं पड़ा, उसके पास कस्टमर खुद आया। तो आप प्रोड्यूसर, ठीक है, मतलब मान लो कि अभी जो उसके पास है तो वो एक प्रोड्यूसर है जहाँ से लेके आया जनरल स्टोर वाला, और कंज्यूमर मतलब आपकी मॉम, ठीक है, के बीच में आप थे। आपने वहाँ से पैसे लिए वहाँ पहुँचाए, और यहाँ से पैसे लिए वहाँ पहुँचे सामान। तो ऐसा ही कुछ काम करते हैं टूरिज्म वाले, ठीक है, एक साइड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरी साइड में उसकी नीड फुलफिल करते हैं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो टूरिज्म की जो स्थापना की थी सबसे पहले, आपको याद होना चाहिए कि किसने की थी, थॉमस कुक ने। वो एक पहले इंसान थे जिसने इंटरमीडिएटर का काम सबसे पहले किया था, क्योंकि सबसे पहले टूरिज्म का बिजनेस भी उन्होंने किया था भाई। तो जाहिर सी बात है कि ट्रैवल एजेंट का काम भी उन्होंने सबसे पहले किया होगा, यानी इंटरमीडिएटर्स का। तो अब तक तो आप समझ ही गए इंटरमीडिएट्स होता क्या है। देखो इंटरमीडिएट्स के यहाँ पे 5 पॉइंट भी दे रखे हैं, अगर आप ये 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा। ये आप अपने जो अपने मन से बना कर लिखते हैं ना भाइयों, सही बताऊँ तो जो आप अपने मन से लिखते हो, पेस्ट उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं काटता। टूरिज्म के अंदर एक यही फ़ायदा होता है कि भाई लिख दो कैसे भी, ठीक है, बस उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कम होनी चाहिए और क्या ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो टूरिज्म जो है भाई हर जगह से लिंक होता है, अपनी बुक में हर एक चैप्टर से लिंक है, तो उसकी कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो जैसे कि देखो अभी एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ आपको। टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जो है नीड, जॉब की नीड बहुत सारी है। कौन कौन सी, एकोमोडेशन प्रोवाइडर की, ठीक है, गेस्ट हाउस की मतलब गेस्ट हाउस, क्रूसियस लाइनर्स की, गाइड एंड इंसॉर्ट की, फॉरेन एक्सचेंज हैंडल्स की, ठीक है, जिनको हैंडल करेंगे, ऐसे भाई मैनी मोर, बहुत सारी फील्ड है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए। तो मतलब वहाँ पे इतनी सारी भाई टेक्निक्स है और इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडिंग करने के लिए वहाँ पे पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, और आपको मतलब आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बस पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ आपकी भी नहीं है, किसी और की फैसिलिटीज है, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, बस आपको उस बात को
अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो भाई बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से आई होप आप कर लेंगे, नहीं तो चलो बता ही देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैवल इंटरमीडिएट्स? भाई ट्रैवल इंटरमीडिएट्स के बारे में तो अभी तक आप जान गए होंगे। सेकेंड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडियन रेलवे इन इंडियन टूरिज्म? भाई देखो, इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा रोल होता है एक टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडियन रेलवे के जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी होती है बहुत कम होती है अनदर एनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिसाब से। तो जब किसी बंदे, देखो भाई, हर बंदे अमीर नहीं होता, हर बंदे गरीब नहीं होता, तो अपने नीड के हिसाब से जो है अपनी नीड के हिसाब से अपने पैसे प्रोवाइड करता है, और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसके हिसाब से उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो इंडियन रेलवे से क्या फ़ायदा होता है भाई? उनके नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ कोस्ट कम आता है, ठीक है, मतलब पैसे कम खर्च होते हैं, फ्यूल कम खर्च होता है, और उनको इनका जो बजट होता है ना वो भी पूरा हो जाता है, और उनकी घूमने की चाह भी पूरी हो जाती है भाई। और इंडियन रेल में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं भाई, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे वर्कर्स भी बहुत हैं, ठीक है, याद आपको पता होगा इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है, करता मतलब वर्कर्स। तो बस में आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। रिपीट अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप भी भाई 9th क्लास या 10th क्लास के सिलेबस कवर अप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। मैं जल्द ही 10th क्लास की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस साल कोई पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है, और बोर्ड का पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो थैंक यू अगेन, लेट्स वॉच।